हेलो फ्रेंड्स, इस फिगर को ध्यान से देखिए। इस फिगर में एक्स्ट्रा टॉप किसको कहते हैं वो इंडिकेट के माध्यम से दिखाया हुआ है। ठीक है, यानी कि एक साइड जो कॉलम देख रहे हैं जो एल प्रोवाइड किया गया है, इधर जो किनारे साइड का कॉलम है, और इधर जो देख रहे हैं जो सीधा सरिया लगा हुआ है वो उधर है कंटिन्यूअस साइड। ठीक है, यानी कि उधर अभी बीम और आगे जा रहा है। ठीक है, और इधर एंड हो गया। ठीक है, इसमें बटन कटलमेंट बार भी लगा हुआ है जो कि इंडिकेट के माध्यम से देख पा रहे हैं आप। नीचे देख पा रहे हैं आप जो कलम के दोनों साइड से कुछ कुछ भाग कटे हुए हैं वो कटलमेंट बार है। ठीक है, तो इस चीज को मतलब ये सभी को यानी कि एक्स्ट्रा टॉप और बटम कटलमेंट बार को कट लेंथ निकालने के लिए कुछ स्पेशल रूल्स हैं, उसको आप जानना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आपको दिखाते हैं एक बार उसका रूल क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, फिगर को गौर से देखिए। इस फिगर में पहले आप क्लियर स्पान और इफेक्ट स्पान को क्लियर रूप से देखिए। ठीक है, तब कलम फेस टू कलम फेस देख रहे हैं, ये क्लियर स्पान है। ठीक है, और इफेक्ट स्पान जो है कलम सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस देख पा रहे हैं आप जो 4 मीटर दिया हुआ है वो इफेक्ट स्पान है, और क्लियर स्पान का डिस्टेंस क्या है 3700 है। ठीक है, तो अब इसका एक्स्ट्रा का कट बार कैलकुलेट कैसे करना है कट लेंथ के लिए ध्यान से देखिए। ठीक है, क्या करना है कि कॉलम के फेस से इधर जो बाहर जो निकला हुआ है देख पा रहे हैं आप जो कटा हुआ है क्रॉस कटा हुआ है, वहां से देखिए इधर L1 इंटू 0.25 मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, L1 का मतलब क्या हुआ, इफेक्ट स्पान जो कलम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस उसको L1 बोलते हैं। ठीक है, L1 को कितना से गुना करना है 0.25 से। ठीक है, तो L1 को 0.25 से गुना करेंगे तो जितना आपको कैलकुलेट आएगा वो कॉलम के फेस से बाहर होगा। ठीक है, बाद बाकी अंदर का बात रह गया, तो अंदर जो कॉलम के अंदर जो सरिया घुस रहा है जो एल प्रोवाइड हो रहा है उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एल प्रोवाइड करने के लिए हमको ड्राइंग में जो मेंशन किया हो रहता है एल डी प्लस 10D जो दिया हुआ रहता है उसको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन अब ड्राइंग के हिसाब से आप देख लीजिएगा, लेकिन कॉलम के अंदर जो जा रहा है उसको इंक्रीज लेंथ बोलते हैं, उसको ड्राइंग के हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। तो जनरली लोग क्या करते हैं कि कॉलम के अंदर जो घुस रहा है तो जितना कॉलम का साइज है उतना जोड़ देते हैं और एल अपना मन से निकाल देते हैं, बना देते हैं। ठीक है, लेकिन इसको स्पेशल रूल है जो ड्राइंग में दिया हुआ रहता है। ठीक है, जिसको एल डी प्लस 10D के नाम से जानते हैं। तो कहीं कहीं 50D भी रहता है, तो मान के चलिए इसमें 50D अगर दिया हुआ है तो जितना सरिया है मेरा मान के चलिए 20 का सरिया है, 50D के हिसाब से कितना हो जाएगा 1 मीटर। 1 मीटर 1 मीटर में हमको क्या करना पड़ेगा कि जितना कॉलम का साइज है उतना घटाना पड़ेगा। ठीक है, मान के चलिए 300 का कॉलम है। ठीक है, उसमें 300 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 700, यानी कि 700 का एल देना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉलम का बाहर कितना निकल गया L1 इंटू 0.25 जो मल्टीप्लाई किए तो जो भी आएगा वो कॉलम के फेस से बाहर हो जाएगा। ठीक है, और कॉलम के अंदर जो घुस रहा है उसको ऐड करेंगे तो टोटल कैलकुलेट करने के बाद जो आएगा वो कटिंग लेंथ हो जाएगा। ठीक है, कट लेंथ कैलकुलेट करने के पहले कुछ बेसिक रूल्स को जानिए, यानी कि बिल्डिंग लाइन में 2 तरह के स्पान होते हैं, यानी कि यहाँ देख पा रहे हैं आप कॉलम फेस टू कॉलम फेस को क्लियर स्पान बोलते हैं और कॉलम सेंटर टू सेंटर को इफेक्ट स्पान बोलते हैं जिसको एल से इंडिकेट किया गया। ठीक है ना, अब देखिए इसको कैलकुलेट कैसे करना है। कॉलम बीच में देख पा रहे हैं आप, कॉलम के इस साइड में L1 इंटू 0.25 से मल्टीप्लाई किया गया है और दूसरा साइड में L1 इंटू 0.25 से मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, और बीच में कॉलम का साइज है। ठीक है, तो समझिए कि मेरा L1 कितना है 4 मीटर है, तो 4 मीटर में 0.25 से गुना करेंगे तो कॉलम के इस साइड एक साइड का कट लेंथ निकल जाएगा
और प्लस कॉलम का साइज, ठीक है। और दूसरे साइड फिर 4 मीटर में 0.25 से गुना करेंगे, दूसरे साइड के दूसरे साइड के कट लेंथ निकल के आ जाएगा, ठीक है। यानी कि स्पान जितना भी साइज का हो, कॉलम सेंटर टू सेंटर जो इफेक्ट स्पान होगा उसमें 0.25 से मल्टीप्लाई करना है। 0.25 मतलब होता है L/4, यानी कि L किसको मानना है, कॉलम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को L मानना है, उसको L/4 करिए या 0.25 से गुना कीजिए, बात सेम है, ठीक है। कोई भी चीज को फॉलो करिए, कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन राउंड फिगर में आपको करना है कैलकुलेट, तो L1 में 0.25 से मल्टीप्लाई करिए तो आपको एडजेक्ट आएगा, ठीक है। और इसे L/4 करने से क्या होता है कि राउंड फिगर नहीं होता है, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरह से इस मेथड से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ड्राइंग में मेंशन किया हुआ रहता है नियम, उस नियम को फॉलो करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगला दिखाते हैं कि बटन कटलमेंट का कट लेंथ कैसे निकालना है, उसके बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। तो ध्यान वीडियो में बने रहिए।